अच्छा, बहुत सारी कहानियों में ऐसा हमें जानने को मिलता है कि बाबा के पास अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा कुछ सोने का सामान, पैसा या फिर बहुत सारी अलग-अलग तरह के वस्त्र नए लेकर आता था, तो बाबा उन्हें स्वीकार कभी नहीं करते थे। और बाबा को सख्त नफ़रत थी इतना दिखावा करने की, और बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा इन वेल्थ से बाबा को तो मतलब था ही नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं था। और बाबा अक्सर ये कहते थे कि मैं फ़कीर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये सच भी है, क्योंकि अगर पैसे की बात रही तो बाबा जब चाहें उतना पैसा प्रकट कर सकते थे, और साथ ही में जो खूब सारी चीज़ें लाते थे, गहने और सोना चांदी की चीज़ें, थाली वगैरह, बाबा उनको कभी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन हाँ, भक्तों की एक भाव होता था, एक श्रद्धा होती थी, और वो अपने तरफ से ठीक होते थे क्योंकि वो अपनी श्रद्धा के अनुसार ला रहे होते थे। और बाबा तो अपनी जगह सही है ही हैं, क्योंकि बाबा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि एक बार पुरंदरे और जो बाकी डिवोटीज थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि है ना, हम जो पालकी है सिल्वर की, उसमें बाबा की तस्वीर रखेंगे सिल्वर की पालकी में, और आसपास सिल्वर जड़ा होगा उसके, और उससे हम जो है वो पालकी निकालेंगे। बट बाबा ने ये सुनते ही इनकार कर दिया और डांट लगा दी। लेकिन क्योंकि पुरंदरे जो थे वो बाबा की बातों तो सुनते थे, लेकिन है ना, अगर वो बाबा के लिए कुछ करना चाह रहे होते थे तो वो कभी भी वो डांट सह लेते थे और वो काम करते थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि और वो पालकी वगैरह उन्होंने बना ली, और जो तस्वीर है उनकी बाबा की उसमें रख दी, और काफ़ी वो चांदी वगैरह से जड़ी हुई थी। बाबा ने खूब डांटा और खूब मना किया, लेकिन पुरंदरे जो है उन्होंने वो ये पालकी तैयार करवा दी। अब हुआ ये कि रात के समय में वो जो पालकी है वो द्वारका माई के अंदर रखने के लिए वो लेके जा रहे थे, तो बाबा ने उन्हें डांट दिया, और बाबा ने कहा कि इसे बाहर ही रखे रहने दो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। ये कह के बाबा ने उन्हें डांटा, और वो क्या करते, क्योंकि बाबा ने, अब वो करते भी क्या, क्योंकि बाबा ने उन्हें डांट दिया था, तो उन्होंने जो है पालकी वो द्वारका माई के बाहर ही रख दी। अब रात के बाद अगले दिन जब वो सुबह देखते हैं तो वो पालकी में से कुछ चांदी जो है वो गायब थी। मतलब कुछ चोर आए और वो चांदी जो है वो चुरा चुरा के थोड़ी थोड़ी चांदी ले गए थे। ये बात जब बाबा को बताई गई तो बाबा बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी क्यों ले गए, पूरा ही क्यों नहीं ले गए। बाबा ने ऐसा कहा क्योंकि बाबा को तिल मात्र भी फर्क नहीं पड़ता था आभूषणों से, सोने चांदी से, बड़े बड़े वस्त्रों से, और बाबा का यही मानना था कि फकीरी अव्वल बादशाही। तो यही कह के जो है बाबा ने उन्हें टाल दी बात को। लेकिन जो भक्त थे वो परेशान थे, क्योंकि उनकी मेहनत लगी थी। तो इस तरीके से जितने भी भक्त थे वो बहुत चिंतित थे, और उनमें से राधा कृष्ण माई और जो और भक्त थे, जिसमें पुरंदरे और तमाम भक्तों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि द्वारका माई में एक छोटा सा गैराज बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे जिसके अंदर इस सिल्वर की पालकी को रखेंगे, और इस वजह से रात में हम वहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये सिल्वर की पालकी चोरों से और बाकी अन्य लोगों से जो चुराना चाहते हैं कुछ, वो उनसे ये सेफ रहेगी। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो एक गैराज बनाते हैं तो उसकी जो है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसको सपोर्ट के लिए पिलर्स चाहिए, और उनमें से कुछ पिलर्स लगाने के लिए उन्हें द्वारका माई की दीवार में थोड़ा सा मतलब अटैच करना पड़ेगा, और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई द्वारका माई की दीवार को छेड़ना चाहेगा तो बाबा क्रोधित होंगे। फिर भी जब बाबा थे नहीं, बाबा सैर पे निकले हुए थे, तब पुरंदरे ने क्या किया कि वो जो है अटैचमेंट कर दिया और एक गैराज जैसा बनाने की कोशिश की। जैसे ही वहाँ बाबा आते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और पुरंदरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बहुत बड़ा बुरा कहते हैं, और साथ ही में उनको बहुत डांट लगाते हैं। लेकिन पुरंदरे, क्योंकि वो बाबा की भलाई के लिए ऐसा वो सोच रहे थे, वो करना चाह रहे हैं, तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं बाबा की बात सुनते और वो काम जारी रखते हैं। बट बाबा उन्हें बहुत डांटते हैं, और बहुत डांटने के बाद बाबा उनसे बोलते हैं कि तुमने भोजन नहीं किया ना, जाकर भोजन कर आओ। और असल में बात ये थी कि पुरंदरे जो थे वो ये सुबह बोलकर निकले थे कि मैं जब तक घर नहीं आऊँ, अपनी वाइफ और अपनी माँ से बोला था जब तक तुम भोजन मत करना, और वो भी भूखे बैठे थे और पुरंदरे भी खाली पेट थे। तो बाबा डांटते डांटते बीच में बोलते हैं कि तुमने भोजन नहीं किया तो तुम जाओ और जाकर घर पर भोजन करो, क्योंकि बाबा ये बात जानते थे कि उनकी जो फैमिली है वो भी उनकी वजह से भूखी बैठी है। अब पर पुरंदरे बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं भूखा ज़रूर हूँ, भूख भी लग रही है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं गया तो आप जो हैं, जो मैंने काम किया है उसको वापस ठीक कर देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि जो आपकी सिल्वर की पालकी है उसको कोई नुकसान पहुँचे। अब बाबा उनको विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने जो किया सो सही, लेकिन अब घर जाओ, भोजन करो, और लोग तुम्हारी वजह से भूखे बैठे हैं।
ये कह के जब पुरंदरे वहाँ से जाते हैं तो बाबा जो हैं वो बाकी भक्तों को कहते हैं कि मेरा ही बच्चा है, अगर कोई बच्चा तुम्हारे पैर पर छींची कर देता है, गंदगी कर देता है, तो तुम अपना पैर थोड़ी काटते हो, तुम उस बच्चे को ही संभालते हो। वैसे ही है, ये जिद्दी है लेकिन मेरा ही बच्चा है। तो बाबा ऐसा कहते हैं उनको, और फिर वो जो पुरंदरे ने किया होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। और फिर पुरंदरे घर जाते हैं और फिर वो भोजन करते हैं। तो बाबा भले ही जानते थे, और हमेशा ये बात सच है कि बाबा जो है वो सब जानते थे कि उनके पीछे से कौन क्या कर रहा है, कैसे कैसे पालकी की सुरक्षा की जा रही है। लेकिन बाबा का गुस्सा करना और गुस्सा करते करते बीच में पुरंदरे से कहना कि तुम खाली पेट हो तो जाकर भोजन कर आओ। और बाबा चाहते तो वो सब बनने नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध तो था, लेकिन बाबा की ही इच्छा से वो वहाँ बना था। तो बाबा का जो ये व्यवहार है ये लोगों को कंफ्यूज जरूर करता था, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो ये बात जानते थे कि भाई बाबा का जो क्रोध है, जो बातें हैं वो किसी ना किसी वजह से होती हैं। उम्मीद है आपको एक पूरा ये किस्सा सुनकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह साइम से जुड़ी हुई ढेर सारे असली किस्से, असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।